सबसे पहला कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है ये हम आपको बताएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बहुत सारे लोग जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 2017 अब एप्लीकेबल है। इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 हुआ करता था और मैनुअल एप्लीकेशन हुआ करती थी। उसके बाद फिर इन्होंने अपना ई सर्विसेज का पोर्टल बना दिया जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके फॉर्म फाइलिंग तक तमाम सहूलियात दस्तयाब थी। रिसेंटली इसी साल 2024 फरवरी इन्होंने इसको अपडेट किया है और एक नई वेबसाइट बनाई है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको लीप का नाम दिया गया है। लीप नामी वेबसाइट जो SECP ने लॉन्च की है, ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फाइलिंग और तमाम चीज़ों को बहुत ही स्मूथली और अच्छे तरीके से डील करती है। इवन इसके अंदर इस हद तक ऑप्शन मौजूद है कि डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ये तमाम की तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन थ्रू ईमेल टू द डायरेक्टर्स, इसके ज़रिए से आप इसमें काम कर सकते हैं। ये बहुत आसानी हो गई है। जो लोग रेगुलर कंपनीज़ की फाइलिंग करते हैं वो जानते हैं कि कंपनीज़ का ई सर्विसेज का पोर्टल इतना एफिशिएंट नहीं था, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। किसी दौर में उसमें ब्राउज़र की प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो सिर्फ एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला करता था। फिर उसके बाद उन्होंने उसको अपडेट किया, सिंक किया नए ब्राउज़र्स के साथ। लेकिन अब जो ये लीप नामी वेबसाइट आई है जो SECP ने लॉन्च की है, ये बहुत एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग एनी ऑनलाइन एक्टिविटी है जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर रेजोल्यूशन तक तमाम के तमाम काम आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ाकार क्या है? प्रैक्टिकली हम आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं ताकि लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये कंपनी की फॉर्मेशन कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से लेके 20 तक डायरेक्टर्स हो सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के स्टेटस बनते हैं, लिस्टेड कंपनी बनती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, फिर एक सिंगल मेंबर कंपनी भी है। यानी एक इंडिविजुअल अगर वो किसी को भी अपने साथ एज अ पार्टनर या डायरेक्टर नहीं रखना चाहता तो वो इंडिविजुअली सिंगल मेंबर कंपनी, जिसको SMC प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया जाता है, वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका इसके अंदर अकाउंट बनेगा ऑनलाइन। लीप की वेबसाइट पे आप जाएंगे, डायरेक्टर्स के अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो मोबाइल नंबर आप देंगे फॉर वेरिफिकेशन वो आपके अपने नाम पे सिम रजिस्टर्ड होना लाजमी है। आपका ईमेल एड्रेस उसमें लगेगा। मोबाइल और ईमेल के ज़रिए से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जब आपके यूज़र नेम पासवर्ड बन जाएंगे तमाम डायरेक्टर्स के जितने भी हैं, एक से लेके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अगर एक है फिर एक का ही होगा, अगर ज़्यादा होंगे तो फिर ज़्यादा का होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एप्लीकेशन फाइल करना होगी अवेलेबिलिटी ऑफ नेम की। सबसे पहले आप एक नाम डिसाइड करेंगे, उस नाम की आप अवेलेबिलिटी फाइल करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का चलान निकलेगा वहाँ से, वो आप वहीं पे ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, बैंक एप्लीकेशन के ज़रिए, जायज़ कैश के ज़रिए, किसी भी तरीके से उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। वो बड़ी थोड़ी सी अमाउंट है, 200-250 रुपये का चलान होता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेम अप्लाई करने का। अगर वर्किंग डे में आप अर्ली मॉर्निंग अप्लाई करें तो बहुत औक़ात सेम डे या अगले दिन तक आपको उसका जवाब आ जाता है। अगर वो नाम रिजेंबल करता है किसी और कंपनी के साथ, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ जो कि आपकी भी नहीं है, तो फिर उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, फिर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, नाम के साथ आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। आप 3 नाम सजेस्ट करेंगे, प्रपोज नेम 3 होंगे, उनमें से फिर कैटेगोरिकली SECP उसको डिटरमिन करके आपको एक नाम अलॉट कर देगा। उस नाम की आपको थोड़ी सी तफसील भी देनी पड़ेगी कि आपने ये नाम क्यों रखा है, उसकी रीज़न क्या है, आपकी उसके साथ एफिलिएशन क्या है। तो उसको वो मद्देनज़र रखते हुए बाज़ औक़ात मिलते नाम भी मिल जाते हैं अगर आपकी एफिलिएशन स्ट्रॉन्ग हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक नाम के साथ ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, वो मेरा इंडिविजुअल नाम है या मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैं अब उसी नाम को चलाना चाहता हूँ, मार्केट में मेरा वो नाम चल रहा है, तो मैं उसी नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो बसा औक़ात SECP आपको वो नाम अलाउ कर देती है। और सम टाइम वो आपको सजेशन भी दे देते हैं कि आप इस नाम के साथ ये वर्ड लगा लें या ये वर्ड निकाल दें, तो आपको ये नाम अलॉट कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन फाइल होने के बाद जब आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का लेटर आ जाए, ईमेल आ जाए, तो उसके बाद आप उसी पोर्टल पे जाएंगे, आप उसी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस करेंगे। उस प्रोसेसिंग के अंदर आपको डायरेक्टर्स के CNICs की फ्रंट बैक चाहिए होगी जो आप स्कैन करके अटैच करेंगे। वहीं पे सहूलत दे दी है बहुत ज़्यादा, जिस सेक्टर और जिस कैटेगरी में आप बिज़नेस करना चाहते हैं उस सेक्टर और उस कैटेगरी के बने हुए टेम्पलेट फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मौजूद हैं। आप उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं या एडिशन करना चाहते हैं,
तो वो आप कर सकते हैं। नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं, आप उनमें जाके अपनी एडिशनल फाइल करें और एडिशनल मेमोरेंडम या एडिशनल आर्टिकल्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, अमेंड करके खुद भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके एड्रेसेस देंगे, हेड ऑफिस का एड्रेस, अगर कोई ब्रांच है उसका एड्रेस, बिजनेस नेचर, डायरेक्टर्स की शेयर होल्डिंग, कितने शेयर रखेंगे, किस वैल्यू के रखेंगे, शेयर की टाइप क्या होगी, ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे और उसकी अमाउंट क्या होगी, पेड अप कैपिटल कितना रखना है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना रखना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें फिल करने के बाद आप हर डायरेक्टर का इंडिविजुअली पिन कोड दे के उसको वेरीफाई करेंगे। जब तमाम डायरेक्टर्स के वो वेरीफाई हो जाएंगे उनके अलग अलग अपने अपने लॉगिन से, तो उसके बाद ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एक आध दिन के अंदर ही SECP आपको इनकॉर्पोरेशन नंबर और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कंपनी बनने के फ़ौरन बाद उसका बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, तो उसके लिए आपको CTC यानी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए होती है। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें वो आपको कहता है कि आप फ्री CTC लेना चाहते हैं, यानी एक कॉपी सेट आपको विदाउट पेइंग ऑफ एनी फ़ी आपको मिल जाता है। अच्छा, ये इसमें जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ना, तो उसके साथ ही आपका कैपिटल के हिसाब से चलान निकल आएगा कि फ़ी कितनी जमा होनी है। वो जो SECP की फ़ी है वो भी आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं या फिजिकल भी करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। क्रेडिट कार्ड के जरिए करवा सकते हैं, ई-पेमेंट कर सकते हैं या फिजिकल बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं। तो जब आपकी ये सक्सेसफुल हो जाएगी, आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का लेटर आएगा। उसके साथ अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपके पोर्टल के अंदर ही फ्री ये कॉपीज आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा, मेमोरेंडम होंगे, आर्टिकल्स होंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वन टाइम अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी मिल जाएंगी, जो कि आपके आगे जाके काम आएंगी बैंक अकाउंट खोलने के लिए। इसके बाद अगला प्रोसीजर ये होता है कि जो आपने शेयर कैपिटल कंपनी का रखा है, पेड अप कैपिटल, वो अमाउंट डायरेक्टर्स के अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी और उसका एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट बनेगा। अच्छा, इसमें डायरेक्टर्स के जब आप पर्टिकुलर फीड करेंगे ना, तो उसके साथ आपको ऑडिटर और लीगल एडवाइज़र भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो ये इसका कंपनी का फॉर्मेशन का तरीक़ाकार है, जिसको हमने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आप इनकी वेबसाइट पर जाके किस तरह से कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये सारा काम फ्यू मिनट्स का भी हो सकता है, 1-2 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिटेल्स कंपनी की आप किस तरह देना चाहते हैं। और ये सारे का सारा ऑनलाइन है, इसमें किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है और ये आसान काम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कंपनी की फॉर्मेशन के हवाले से बिल्कुल भी ये मिथ है कि जी कंपनी बनाना बहुत मुश्किल कोई काम है। कंपनी बनाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। कंपनी को मैनेज करना जो है वो आपको उसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। वो तो अब इंडिविजुअल और AOP में भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है FBR के पास और दीगर इदारों के पास, तो वो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ एडिशनल ऐड कर दें कि जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होगी तो कंपनी का NTN ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और आपको FBR के यूज़र नेम पासवर्ड भी ईमेल पे रिसीव हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और NTN ये दोनों एसोसिएटेड हैं और साथ ही बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप SECP के अंदर रहते हुए ही EOBI या सोशल सिक्योरिटी की या लेबर की किसी और की भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आप इनकॉर्पोरेशन के साथ ही कर सकते हैं। तो ये था कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार।